फिर इसके बाद आता है इनका कृषि स्थानीयकरण मॉडल। ठीक है, कृषि स्थानीयकरण मॉडल। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम किसी भी फसल की बाह्य सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है, सपोज़ कि कुछ ऐसा हमारा ये मार्केट हो गया, ठीक है, एम, हम जैसे जैसे इसकी बाह्य सीमा का निर्धारण करेंगे, ठीक है, तो सपोज करते हैं हम पहला हमारी बाह्य सीमा ये हो गई, हमारी पहली बाह्य सीमा। फिर इसके बाद एक सकेंद्री वलय बना, उसके बाद दूसरी फसल की बाह्य सीमा का निर्धारण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी फसल की बाह्य सीमा का निर्धारण करेंगे। ऐसे ही चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसे इन्होंने दूरी बढ़ने के साथ जो फसल की बाह्य सीमा के निर्धारण के आधार पे सकेंद्री वलयों का निर्माण किया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी हम मान के चलते हैं। इन्होंने 6 के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो चीज़ें सबसे जल्दी नष्ट होने वाली हैं उन्हें बाज़ार के समीप होना चाहिए। इस आधार पर इन्होंने जो पहले वलय में इन्होंने क्या बोलते हैं, फल और सब्जियों को रखा। फल, सब्जी, दूध, ठीक है, यानी कि फल हो गया, दूध हो गया, ठीक है, इनको इन्होंने फर्स्ट में रखा क्योंकि होता क्या है कि दूरी बढ़ने के साथ ये प्रोडक्ट जो है ख़राब होने की इनकी संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे नंबर पे किया इन्होंने बताया कि ईंधन को रखने की बात की। ठीक है, ईंधन के लिए जो जलावन लकड़ियों वाले वृक्ष होते थे उनको लगाने के उन्होंने बोला। ठीक, क्योंकि होता क्या था, ये जर्मन थे, तो उस टाइम पे ईंधन के लिए जलावन लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए उस टाइम पे इन्होंने सेकंड पर ईंधन को ही रखा था। ठीक, फिर थर्ड वलय की हम बात करते हैं। थर्ड वलय में इन्होंने क्या किया कि गहन कृषि की इन्होंने बात की। ठीक है, ठीक, गहन कृषि कुछ भी हो सकती है। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे राई की बात की थी। ठीक है, कि राई की यहाँ पे खेती की जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो चौथा अपना सेकेंडरी वलय होगा उसके लिए उन्होंने बोला कि चौथे सेकेंडरी वलय में पहले वर्ष राई बोई जाए। ठीक है, सेकेंड वर्ष इन्होंने जौ की बात की और थर्ड वर्ष इन्होंने ओट्स की बात की, जई या ओट्स। अब देखो यहाँ पे एक जानने या समझने वाली बात यह है कि इन्होंने जो राई जौ जई इसकी इन्होंने जो बात की ये उस समय के आधार पे की। यहाँ पे आज मतलब कि प्रादेशिक भिन्नता के कारण विभिन्न स्थानों पर इसके स्थान पे ये फसलों में बदलाव हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जब इन्होंने फिफ्थ सेकेंडरी वलय की बात की तो फिफ्थ सेकेंडरी वलय को इन्होंने 3 फील्ड सिस्टम कहा। ठीक है, 3 फील्ड सिस्टम। इन्होंने कहा, इन्होंने बोला कि इसकी जितनी भी ज़मीन है फिफ्थ वाले सेकेंडरी वाले को 1/3 में बांट दिया जाए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि 1/3 में जो है वही राई, क्योंकि उस समय पे इसका जो गहनता थी, इससे जो होने वाला लाभ था वो ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने इसको जो है महत्व ज़्यादा दिया है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने महत्व ज़्यादा दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर भी। यहाँ पे 1/3 में राई बोना था, 1/3 में पशुपालन करना था और उसके बाद 1/3 को रेंचिंग के लिए छोड़ देना था, यानी कि खाली छोड़ दी जाए, वहाँ पे कुछ भी हो। ठीक, खाली। इस तरह इन्होंने जो 6 सेकेंडरी वाला की बात की, इन्होंने बोला कि इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, रेंचिंग के लिए, यानी कि वहाँ पे कोई भी रह के मांस वगैरह का उत्पादन, मतलब जानवर पाले, मांस वांस का कुछ अपना उत्पादन करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मांस की बात की।